नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से न्यू 2024 एडिशन के लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में हमारा पहले प्राचीन भारत आएगा और प्राचीन भारत में आज हम लोग जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक हुई थी, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज हम पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। हमने हेडिंग में भी ऊपर देख लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के साथ नहीं थी। बाद बाकी चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सभ्यता विस्तृत थी। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा में। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों और मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यापार। व्यापार होगा दोस्तों, कृषि नहीं होगा, ये व्यापार होगा। कृषि भी करते थे बट ये ज्यादा जो मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का व्यापार था। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, व्यापार, खनावेश, जनजातीय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शहरी। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर सी, कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ऑप्शन नंबर बी, लोथल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ओके। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा जो सबसे ज्यादा यूज होता है, हड़प्पा सभ्यता। इसका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक नंबर, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921। ऑप्शन नंबर डी 1921। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का लखिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगा, घग्गर। ओके, यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि आंसर सही है। सब सीरियली आंसर दिए हुए हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कालीबंगा। ठीक है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंध, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में व्यर्थ स्नान घर पाया गया है, कहाँ पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रकन मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आर्ध शिव का, इसका होगा आर्ध शिव। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, यह हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु स्थलों के उल्लंघन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो कि गुजरात में है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 35, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता शहर था सिंधु घाटी की सभ्यता शहर हड़प्पा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे, वहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो ये कथन सत्य है। ये कथन असत्य है। लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए।
तो इसमें भी वही होगा, सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा मांडू जम्मू। फिर सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमावद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतंगेड़ बलूचिस्तान। तो ये यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब सीरियली होगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आर्ध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी, आर्ध ऐतिहासिक काल। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में अवशेष मिले। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, वो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। फिर आ जाएगा 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। फिर हमारा आता है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा पशु हो जाएगा? बैल। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, ऑप्शन नंबर डी, मात्र शक्ति। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? हो जाएगा कोटादीजी, ऑप्शन नंबर डी, कोटादीजी। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह हो जाएगा विशाल स्नानघर, ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानघर। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ग्रिड पद्धति। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, लोथल पुरातत्व अवशेष जो लोथल में मिला था वो हो जाएगा गोदीवाड़ा। फिर कालीबंगन का हो जाएगा जूता और खेत, यहाँ मिला था कुछ अवशेष। धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि बड़े आकार 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। फिर वर्णावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 का। ओके, थोड़ा ज्यादा ये होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी डी का 3। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए ए का 2 सब ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका नहीं हुआ था? शेर का। हाथी, गेंडा, बाघ सब वहाँ कलाकृति बने हुए थे, बट शेर का नहीं मिला हुआ था। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा से हड़प्पा वासी प्रचलित नहीं थे। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसर संस्कार डप्ट उरिया का प्रमाण मिला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। क्या हो जाएगा? सिंडन। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, देमावाद से। देमावाद के। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया है, इसे सुधारा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 59। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। तो ये हो जाएगा चांदी, टीन, सोना। तो इसमें से तीनों का उपयोग होता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, टीन, सोना। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुकोश क्षेत्र के बदखनसा से। ठीक है, ओके, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी, मुडिगाक और सुरतोगोय, ये दोनों होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुंगना, तुकोनातिस, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा आ जाएगा 63 क्वेश्चन नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएंगे। बाघ, हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये हो जाए कहाँ प्राप्त हुई? नृत्य मृदा वाली स्त्री कांस्य प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 66। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशाने मिले? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनुदड़ो से। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त जार एवं चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सादृश्य है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, ओके, छोटा हो जा रहा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, फिर अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, फिर अभी आता है नेक्स्ट 70। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एवं विलुप्त हो गए वे उल्लेखन द्वारा प्रकट हुए हैं? तो ठीक है, देखते हैं। कथन ए बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर में है वे उल्लेखन के दौरान प्रकट हुए हैं।
तो ये दोनों सही है, ए और आर, तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही अष्टप्रकरण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा हो जाएगा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये हो जाएंगे 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचित के नीचे दिए गए फुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा मांडा जो कि है जम्मू कश्मीर में, दयामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा आ जाएगा राजस्थान, राखीगढ़ी आ जाएगी हरियाणा में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन में। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75, चुनेदड़ों के उल्लंघन का निर्देशन क्या था। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे एच मेके ने। इसने क्या था, जे एच मेके ने। फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 77 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये, आलिमगढ़पुर। तो आज के सारे ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का खत्म हो चुका है। तो आज के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके।